हाँ नहीं बराबर। है। नहीं नहीं, आवाज आ रही है आपकी। पंच परमेष्टि भगवान के चरणों में कोटि कोटि भाव वंदन। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो उवज्जायाणं, नमो लोये सब्बसाहूणं। ऐसो पंच नमोकारो सब पावपनासनो, मंगलानं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्। सभी को जय जिनेन्द्र। जय हमारा जी। जो उतरन जय सूत्र की सीरीज जिनेन्द्र। चल रही है उसमें आदर्श जी को पिन कर दीजिए, या मेरे को कोस्ट बना दीजिए तो मैं कर। आज हम 32वां अध्ययन देखेंगे। 32वें अध्ययन का नाम है प्रमाद स्थान। भगवान ने उपदेश दिया, उस उपदेश में ये उपदेश का सार है। इस अध्ययन में सारे आगमों का, वैसे तो सभी अध्ययन हम देखेंगे तो सार ही निकल के आता है, लेकिन इस अध्ययन में और विशेष रूप से सार है कि प्रमाद प्रमाद के कारण ही यह जीव चार गति रूप संसार में भ्रमण कर रहा है। और प्रमाद कौन कौन से होते हैं और उनके उपाय क्या है, उसका वर्णन इस अध्ययन में दिया गया है। तो पहली गाथा में भगवंत फरमाते हैं कि अनंत काल से यह जीव को जो दुख लगा हुआ है, उस दुख का कारण क्या है और उस दुख से बाहर निकलने का मतलब मोक्ष प्राप्ति का कौन सा उपाय है, यह उपाय और दुख के कारण इस अध्ययन में बताऊंगा। उसको आप ध्यान से सुने। तो इस गाथा में, पहली गाथा में दिया कि अनादि काल से मिथ्यात्व आदि मूल सहित रहे हुए सबे दुख का कारण क्या है? मिथ्यात्व, अवरद, प्रमाद, कषाय और योग या अशुभ योग। तो इन सभी को अगर एक स्थान में लेना है तो प्रमाद, तो प्रमाद यह सबसे बड़ा इस जीव के लिए दुख का कारण बना हुआ है। अब आगे और डिटेल में बताएंगे कि प्रमाद किसे कहते हैं। आगे भगवान फरमाते हैं कि मोक्ष प्राप्त। अब पहले तो जी हमको समझना होगा कि हम जो ये चार गति में भ्रमण कर रहे हैं, वो भगवान की केवल ज्ञानी की दृष्टि में वह दुख है। हमारा तो जब बर्थडे आता है तो हम खुश हो जाते हैं, लेकिन गुरु भगवान फरमाते हैं कि भाई आपके पास 1 लाख की पूंजी थी, उसमें से 10,000 गिर गए आपके, तो क्या आप आनंद मनाते हो? नहीं मनाते हो। उसी तरह आप मान लो कि इस भव के लिए 80 वर्ष लेके आए हो, आपकी आयु 80 है, उसमें से 20 बीत गए, 40 बीत गए, तो आप खुश कैसे हो सकते हैं? खुशी कैसे मना सकते हैं? तो भले ये मनुष्य भव हो या आगे की गाथा में आएगा कि चाहे वो देव गति का भव क्यों ना हो, चारों गति में भगवान ने एकांत रूप से दुख बताया है। और एकांत रूप से अगर कोई सुखी है तो वो वितरागी है। इसका भी वर्णन आगे गाथाओं में दिया हुआ है, लेकिन हमको वो समझ में नहीं आता है। हमको लगता है कि पद में सुख है, प्रतिष्ठा में सुख है, पैसे में सुख है, परिवार में सुख है, आदि आदि इन सांसारिक वस्तुओं में हमको सुख लगता है। तो उस दृष्टि को हमको बदलना होगा। एक बार जब वो दृष्टि बदल जाएगी, अंतर अंतर आत्मा में जुड़ जाएगी, अंतर आत्मा से जुड़ जाएगी, तो हो सकता है कि हमको सम्यक दर्शन हमारा प्रकट हो जावे और उससे हमारा संसार सीमित हो जावे। तो अपने आप को बार बार ये मैसेज भेजना है कि जो मुझे यह मनुष्य भव मिला है वो दुर्लभ है और इसका मुझे सदुपयोग कर लेना है। क्योंकि इस भव में चाहे मान लो कि धन का सुख मिला है या पुण्यवानी का उदय है, साता का उदय है, लेकिन ये थोड़े काल के लिए है। 1 करोड़ पूर्व की भी आयु थोड़ी है और 3 पल्योपम की आयु भी भगवान ने छोटी बताई है। तो हमारी तो 80 साल, 100 साल की है, 100 वर्ष की है। अब इतने वर्ष बीतने के बाद अगले भव में हमको, अगर हम नरक तिर्यंच आदि में चले गए तो वो तो दुख ही होगा। तो वो तो दुख है ही, लेकिन हमको देव गति को भी दुख रूप मानना है। क्यों? क्योंकि वहां पर वो प्रमाद बताया गया है। इन चारों गतियों को प्रमाद का स्थान बताया गया है। तो एक बार अगर हम समझ में आ जावे, हमको समझ में आ जावे कि ये सब दुख के कारण है, फिर हमारी दृष्टि होगी कि भाई सुख कहाँ पर है। तो भगवान फरमाते हैं इस दुख से मुक्त होने के का एक ही उपाय है, मोक्ष में चले जाना, मतलब सिद्ध स्वरूप को प्राप्त हो जाना, जो कि हम सभी आत्माओं में रहा हुआ है। मात्र अभवी जीवों को छोड़कर
बाकी जो भी भवी जीव है उनमें मोक्ष में जाने की योग्यता रही हुई है, बस हमको उसको प्रकट करना है। तो मोक्ष में जाने के ऊपर पहले तो लक्ष्य ये तय करना है कि हमको इस संसार से बाहर निकलकर मोक्ष की प्राप्ति करना है। अब मोक्ष प्राप्ति के उपाय क्या है? तो भगवान फरमाते हैं कि बेसिक बता दिया, पहले मूल बता दिया कि अज्ञान, मोह, राग और द्वेष, इनका त्याग करने से ही मोक्ष की प्राप्ति होगी। अज्ञान का त्याग करने से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी, और सम्यक दर्शन आने पर इस संसार का चार गतियों का, शरीर का और आत्मा का या नव तत्व का सच्चा स्वरूप ध्यान में आएगा, और फिर समझ में आएगा कि ये राग और द्वेष ही दुख के कारण है, जिसका वर्णन भगवान ने आगे गाथाओं में किया है। तो अज्ञान को छोड़ना है, मतलब सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना है, राग को छोड़ना है, द्वेष को छोड़ना है, और मोह को भी छोड़ना है। तो इन चारों बातों को छोड़ने पर ही जीव को शांति की प्राप्ति होगी, मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो इससे ये भी फलित हो जाता है कि जो जीव अज्ञानी है, जिसको नव तत्व की जानकारी नहीं है या सम्यक दर्शन नहीं है, और जो राग और द्वेष में फंसा हुआ है, रति अरति करता है, कषाय में डूबा हुआ है, क्रोध मान माया लोभ, भगवान की और केवल ज्ञानी की दृष्टि से वह एकांत रूप से दुखी है। भले ही हमको सामने से ऐसा लगे कि भाई उसके पास धन है, प्रतिष्ठा है, दौलत अच्छी खासी है, 7 पीढ़ी 10 पीढ़ी चले इतना धन है, कोई प्रकार का रोग नहीं है, फिर भी भगवान कहते हैं कि चार ये गति ही एक प्रकार का रूप है, जन्मना और मरना ही रोग है, दुख है। तो हमको वो दृष्टि बदलना पड़ेगा। तो पहला हो गया कि हमको मोक्ष की प्राप्ति करना है, फिर बता दिया कि मोक्ष के उपाय क्या है, फिर आगे भी बताते हैं कि और उपाय बता रहे हैं कि पहला बताया कि गुरु महाराज की सेवा करना। तो गुरु महाराज कौन होते हैं? जो सदगुरु होते हैं। सदगुरु किसे कहेंगे? सदगुरु वे कहे जाते हैं जो तीर्थंकर भगवान की वाणी पर श्रद्धा करते हैं और उनकी आज्ञा के अनुसार अपना संयम जीवन व्यतीत करते हैं, वे गुरु महाराज हुए। तो उनकी परिउपासना करने से, उनकी सेवा करने से, हम श्रावक है तो हमारी कुछ मर्यादा आएगी, उतनी हम उनकी परिउपासना करेंगे। और जो साधु है, वे साधु अपने गुरु भगवंतों की पूरी तरह से परिउपासना, वैयावच आदि करते हैं। तो ये मोक्ष का उपाय है। हमने 29वें अध्ययन में भी देखा था कि वैयावच करने से जीव को क्या लाभ, क्या प्राप्ति होती है। तो वहां पर बता दिया कि जिन नाम कर्म का बंध होता है, मतलब वह अगले भव में तीर्थंकर भी बन सकता है। हालांकि धर्म का कोई भी कार्य प्रतिफल की अपेक्षा रखे बिना ही किया जाता है, उसमें कोई भी इस लोक की या परलोक की आशांसा नहीं रहती है। तो पहला बताया कि गुरु महाराज की सेवा करें। तो इसमें हमको ये भी समझना है कि जो साधर्मिक है, जो हम सम्यक तो के 67 बोल उसमें बोलते हैं कि साधर्मिक की सेवा भक्ति करे, क्रियावान की सेवा भक्ति करे, और वहां पर 10 प्रकार के वैयावच बताई है। आचार्य, साधु, उपाध्याय आदि, ग्लान, नवदीक्षित, तपस्वी, ऐसे 10 प्रकार की वैयावच बताई है। तो उनकी सेवा करने से, और जो भी सम्यक दृष्टि है, भाई अमुक व्यक्ति को अगर जिन धर्म के ऊपर श्रद्धा है तो उनकी सेवा करने से हमको लाभ होता है, हमारी निर्जरा होती है और पुण्यवानी का भी बंध होता है और हमारा मोक्ष निकट होता है। तो पहला बताया गुरु महाराज की सेवा करने पर। फिर बताया कि बाल जीव, बाल मतलब अज्ञानी, बालक कहते हैं हम, बालक मतलब छोटा बच्चा। उसको बालक क्यों कहा? क्योंकि अभी वो संपूर्ण रूप से ज्ञानी नहीं है, व्यवहार को जानता नहीं है, इसलिए उसको बाल या अज्ञानी कहते हैं। तो ऐसे अज्ञानी जीवों के संग से दूर रहना है। तो सम्यक तो के 67 बोल में भी हम बोलते हैं, या हमने उत्तरायण सूत्र में भी देखा था, परमत्त संतो भावी सुदिच्छ परमत्त सेवना भावी वावन्न कुदंसन वज्जना, मतलब जिसने सम्यक दर्शन का त्याग कर दिया है और जो कुतीर्थी है, अन्य तीर्थी है, उसकी संगति हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? भाई हमको द्वेष है ऐसा नहीं, लेकिन क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हम अगर उनके संगत में रहेंगे तो वे अवगुण या वो अश्रद्धा हमारी भी उत्पन्न हो सकती है।
तो हमको जो मेहनत करने पर सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ है उससे हम च्युत हो सकते हैं, मतलब गिर सकते हैं। इसलिए भगवान ने मूल पाठ में ही बता दिया कि अगर मोक्ष की प्राप्ति करना है तो हमारा फ्रेंड सर्कल भी कैसा होना चाहिए, जो जैन धर्म के ऊपर, वितराग भगवान के ऊपर श्रद्धा करता हो। ऐसा हमारा इन लोगों से हमारा संपर्क होना चाहिए, जिसको हम कल्याण मित्र भी कह सकते हैं। दूसरी बात, इसके लिए उदाहरण आर्द्र कुमार और ये अभय कुमार, जो अभय कुमार और आर्द्र कुमार का जो वार्तालाप हुआ, चिट्ठी आदि भेजी और जो उपकरण आदि भेजे, तो उससे आर्द्र कुमार को जाति स्मरण ज्ञान हुआ। तो पिछले भाव में जो शुभ भावना भाई थी, चरित्र का पालन किया था, उसकी पुण्यवाणी यहाँ पर काम आ गई। तो अभय कुमार के संगति से आर्द्र कुमार धर्म में जागरूक हो गए या आगे बढ़ गए। तो उसी तरह हमारी भी संगति ज्ञानी लोगों की होनी चाहिए, जो सम्यक दर्शन युक्त हो, उनकी होनी चाहिए। तीसरा बताया कि एकांत का सेवन करे, स्त्री पशु पंडक, वो आगे आएगा। पहले बताया कि एकांत का सेवन करे और उस एकांत में क्या करे, स्वाध्याय करे। स्वाध्याय किसका करना है, वर्तमान में जो भी उपलब्ध आगम है उनके नियमों का पालन करके, मतलब अस्वाध्याय के जो भी नियम है उनका पालन करके हमको सूत्र, अर्थ और तदुभय इसका स्वाध्याय करना है, उसके अर्थ का चिंतन करना है। जब तक अर्थ का चिंतन किया नहीं जाएगा तब तक हमको भगवान के कहने का क्या आशय है वो समझ में नहीं आएगा। तो मूल पाठ भी पढ़ना है, मूल पाठ याद भी करना है, साथ ही साथ उसका अर्थ भी हमको समझ में आना चाहिए। जैसे अभी हम क्या कर रहे हैं, 32वें अध्ययन का अर्थ कर रहे हैं। तो अर्थ जितना समझेंगे उतना हमारी आत्मा निर्मल और भाव में निर्मलता आती है। फिर बताया कि बस सूत्र अर्थ का चिंतन करना। अब आगे बताते हैं कि समाधि को चाहने वाला जो श्रमण है, समाधि को चाहने वाला जो तपस्वी है, उनके लिए कुछ नियम बता दिए। तो उनके लिए कहा कि परिमित और ऐष्णीय आहार को करने वाला हो। तो पहली बात तो देखना कि साधु को क्या विशेषण दिया है, श्रमण और तपस्वी। श्रमण मतलब जो भी धार्मिक कार्य है उसमें श्रम करने वाले, परिश्रम को सहन करने वाले, इसलिए श्रमण। और श्रमण का अर्थ और है कि भाई मन को कंट्रोल करने वाले, मन का निग्रह करने वाले, वो श्रमण। और तपस्वी मतलब 12 प्रकार की तपस्याओं का सेवन करने वाले, तपस्या करने वाले। तो हम ऐसे हमारे साधु संत होते, श्रमण है, तपस्वी है, भिक्षु है, साधु है, ये सब पर्यायवाची नाम है हमारे साधुओं के लिए। उनका जीवन कैसा होना चाहिए, उन्होंने तो मोक्ष प्राप्ति के लिए ही दीक्षा ली है। तो अब दीक्षा लेने मात्र से काम पूरा नहीं होता है, ये तो फर्स्ट स्टेप है। आगे साधु जीवन में कैसा रहना है वो हमने पहले अध्ययन में भी देखा है। यहाँ पर वापिस भगवान फरमा रहे हैं कि परिमित आहार होना चाहिए और ऐष्णीय आहार होना चाहिए। परिमित मतलब 9 वाड़ ब्रह्मचर्य की जो 9 वाड़ है उसमें भी हम बोलते हैं कि अधिक विगयों का सेवन नहीं करे और नीरस आहार भी ठूस ठूस कर नहीं करे, मतलब अधिक मात्रा में नहीं करे। तो परिमित मात्रा होनी चाहिए और ऐष्णीय होनी चाहिए, मतलब गोचरी के या हाँ, गोचरी के जो भी दोष बताए हैं, 42 दोष या और मांडले के 5 दोष, 16 और 16 32 और 10 42 जो भी दोष बताए हैं, उन दोषों को टालकर ही आहार पानी लावे और ग्रहण करे। ऐसे हमारे साधु भगवंत होते हैं। दूसरा बताया कि साधु भगवंत भी निपुण बुद्धि वाले की इच्छा करे, उनकी सहायता की इच्छा करे। मतलब साधुओं को भी किसके साथ रहना है, जो भगवान की वाणी पर श्रद्धा करता हो, साथ ही साथ ज्ञानवान हो। क्योंकि अगर सामने वाला मतलब दूसरा साधु भगवान की श्रद्धा से, वाणी की श्रद्धा से च्युत हो जावे, हट जावे, जैसे जमाली है, तो जमाली की श्रद्धा विचलित होने पर वे अपने साथ अनेक साधु और साध्वी भी लेकर गए। तो जमाली के निमित्त से अनेक साधु और साध्वी भी भगवान की वाणी से भ्रष्ट हो गए, दर्शन व्यापन्न हो गए। लेकिन कुछ प्रसंग घटने पर जमाली जी की जो पत्नी थी वे और उनकी कुछ साध्वियां, साथ ही साथ दूसरे कुछ साधु जो उनके साथ निकल गए थे, उनको फिर वापिस एक शावक ने तर्क वितर्क देकर समझाया
तो वे वापिस कुछ साधु और कुछ साध्वियां भगवान के पास वापिस लौट गई। लेकिन वो बहुत कठिन होता है। एक बार अगर दर्शन, हमारा सम्यक दर्शन निकल जावे तो वापिस सम्यक दर्शन की प्राप्ति होना भगवान ने दुर्लभ बताया है। इसलिए साधु के लिए भी बताया है कि अगर कोई साधु दोष का सेवन करने वाला हो तो उसके साथ भगवान ने रहने की मनाही करी है। आगे तीसरा बताया कि स्त्री, पशु और पंडक रहित स्थान में रहे, मतलब विविक्त शय्या आसन, जहां ऐसे स्थान पर रहे। दिन में तो रह सकते हैं, लेकिन उसमें भी दिन के चौथे प्रहर में मर्यादा है कि साधु हो तो स्त्रियां नहीं रहेगी स्थानक में, उपाश्रय में, और साध्वियां हो तो दिन के चौथे प्रहर में श्रावक नहीं रहेंगे। ये तो हो गई दिन की बात। और रात्रि में तो संपूर्ण जो जहां जिस स्थानक पर साधु है, साध्वियां वहां पर या साध्वी और श्राविकाएं नहीं रहती है। तो स्त्री, पशु और पंडक रहित स्थान में रहने की इच्छा करे। इस तरह से साधुओं के लिए भगवान ने निर्देश दिया है। अब आगे भगवान बताते हैं, ये हो गया एक पाठ। तो इस पाठ में हमने देखा कि 4 गति का मूल कारण है प्रमाद। मिथ्यात्व, अव्रत, प्रमाद, कषाय और योग, ये सब प्रमाद में ही समझ लेना चाहिए। उससे दुख से अगर छुटकारा चाहिए तो मोक्ष जाना होगा, क्योंकि 4 गति में सुख है ही नहीं। और मोक्ष जाने के जो उपाय थे वो हमने अभी देखे। अब आगे के पाठ, इस अध्ययन में आगे के पाठ में भगवान बताते हैं कि एक उदाहरण दिया, एग्जाम्पल दिया कि जिस तरह से बगुला पक्षी, मतलब एक प्रकार का पक्षी, अंडे से उत्पन्न होता है और अंडा पक्षी से उत्पन्न होता है। मतलब पक्षी अंडे से उत्पन्न होता है और अंडा पक्षी से उत्पन्न होता है। बिल्कुल उसी तरह मोह के कारण तृष्णा उत्पन्न होती है और तृष्णा के कारण मोह उत्पन्न होता है। मतलब इस 4 गति की अगर कोई जड़ है, 4 गति में भ्रमण करने का, तो वो है मोह और तृष्णा। तृष्णा मतलब चाहना करना, उसके लिए क्रेविंग करना कि भाई मुझे वो चाहिए चाहिए चाहिए, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, दिन में भी और रात में भी उसी का चिंतन करना, उसको हम तृष्णा कह सकते हैं। निरंतर वही अध्यवसाय। और मोहनीय थोड़ा सा मोटा स्वरूप है, जिसमें क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 कषाय, और फिर 9 कषाय, मतलब हस्य, रति, रति, भय, शोक, जुगुप्सा और स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद। तो मोह के कारण तृष्णा उत्पन्न होती है और तृष्णा के कारण मोह उद्दीप्त होता है, मतलब उत्पन्न होता है। तो इस 4 गति का मूल कारण भगवान ने बता दिया, मोहनीय कर्म। और हमारा प्रयास लगभग ज्ञानावर्णीय कर्म का क्षयक्षम करने का होता है, अंतराय कर्म का क्षयक्षम करने का होता है। ये करना ही है, मतलब ज्ञान ध्यान करना ही है। लेकिन 8 कर्मों में से राजा किसको बताया है या सेनापति किसको बताया है? मोहनीय कर्म को। मोहनीय में 2 विभाग है, एक है दर्शन संबंधी, मतलब श्रद्धा संबंधी, और दूसरा है चारित्र संबंधी। तो जीव जब पहले गुण स्थान में होता है तो वो मिथ्यात्वी कहलाता है। तो उसका पहला प्रयास रहेगा कि वो सम्यक्तों को प्राप्त करे, और सम्यक्तों को प्राप्त करने के बाद उसका प्रयास रहेगा कि वो साधु बने। साधु नहीं बन पाया, उतनी शक्ति नहीं है, कायर है। जैसे कृष्ण वासुदेव ने भगवान को कहा कि भाई मुझे साधु बनना है, भगवान ने, नेमिनाथ भगवान ने कहा कि नहीं बन सकते क्योंकि तुम निदान क्रुद्ध हो, वासुदेव हो। तो उनको पश्चाताप हुआ कृष्ण वासुदेव को, और वो साधु तो नहीं बन पाए, श्रावक भी नहीं बन पाए, सम्यक दर्शन तक वो सीमित रहे। तो अन्य जीव सम्यक दर्शन से आगे बढ़कर साधु बनते हैं, और नहीं साधु बन पाए तो श्रावक बनते हैं। तो दर्शन मतलब श्रद्धा, और दूसरा विभाग है मोहनीय कर्म का चारित्र। पहले इसको हमको कंट्रोल करना है, और इसको कंट्रोल करने के उपाय है ज्ञानावर्णीय का भी क्षयक्षम करना, अंतराय का भी क्षयक्षम करना, आदि आदि। लेकिन हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हमारे कषाय शांत हो। मान लो कि बहुत सारा अध्ययन कर लिया, लेकिन कषाय शांत नहीं हुए, अहंकार घटने के बजाय बढ़ गया, प्रशंसा की चाहना बढ़ गई, और अनेक जगहों पर माया करने लगा,
धर्म में भी माया करने लगा तो फिर वो सीखा हुआ ज्ञान भार के समान रहेगा। जैसे मल्लीनाथ भगवान के जीव ने पूर्व भव में तपस्या करते समय माया करी थी, तो ज्ञाता धर्म में भगवान ने बताया कि इतनी सी माया के कारण भी मल्लीनाथ भगवान का जीव अगले भव में मतलब गया तो देवगति में और वहां से निकलकर वो स्त्री बने, मतलब एक आश्चर्य हो गया। हालांकि उन्होंने जिस भव में माया करी थी उस भव में आलोचना भी कर ली, क्योंकि बिना आलोचना किए तीर्थंकर नाम कर्म बांध नहीं सकते। लेकिन आलोचना करने के बाद भी उस स्त्री का जो कर्म था, जब माया करी और स्त्री नाम कर्म बांधा, तो इतना गाढ़ था, निकाचित था कि आलोचना करने पर वो पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। मतलब थोड़ी सी माया भी इतनी हानि करा सकती है। तो हमको विचार करना है कि हम हमारे जीवन में कषायों का कितना सेवन करते हैं। यह भव मिला है कषायों को शांत करने का। हमारे पास 3 ऑप्शन है। जो हमारी संज्ञा है, क्रोध मान माया लोभ और आहार भय मैथुन परिग्रह, ये 8 लोक संज्ञा और ओग संज्ञा, ये 10 प्रकार की जो संज्ञा है, इस भव में उन संज्ञाओं को बढ़ाना है, जैसा है वैसा ही रखना है या कम करना है। ये 3 ऑप्शन हमारे पास है, लेकिन इस भव में ही किया जा सकता है। बाकी के भव में तो प्राह्य कर कर संज्ञाओं को बढ़ाने का ही कार्य हम करते आए हैं। तो यहाँ पर भगवान ने उदाहरण दिया कि जिस तरह से पक्षी से अंडा और अंडे से पक्षी उत्पन्न होता है, एक दूसरे के कार्य कारण भाव है, उसी तरह से मोह के कारण तृष्णा और तृष्णा के कारण मोह उत्पन्न होता है। आगे बता दिया कि कर्म, हम जानते हैं कि कर्मों का बंध होता है, तो कर्म बांधने का मुख्य कारण राग, द्वेष और मोह है। क्या हुआ अभी? आवाज नहीं आ रही है। हाँ, आवाज नहीं है। उनके इंटरनेट में नेट, प्रॉब्लम। हाँ नेट प्रॉब्लम हो रही हम्म, लेट मी कॉल हिम। थी। उसका म्यूट है। भाई साहब, आपने बोला सुनील जी? हाँ, एक मिनट। हाँ। म्यूट है आई थिंक आपका। हाँ, एक मिनट अंकल, खाली खाली थोड़ा नेट का इश्यू आ गया। हॉटस्पॉट। हाँ ठीक है, थोड़ा सा नेट का प्रॉब्लम आ गया था। तो राग, द्वेष और मोह ये कर्म के कारण है, और यही कर्म है जो जीव को 4 गति रूप संसार में जन्म और मरण कराते हैं। तो जैसे मुर्गा पुत्र के अध्ययन में भी कहा था और यहाँ पे भी भगवान फरमा रहे हैं
कि मरण मृत्यु को प्राप्त करना ये तो दुख का कारण है, ये तो हमको समझ में आ जाता है कि भाई मरना ये दुख है। लेकिन भगवान जो मृत्यु को दुख कह रहे हैं, वो मृत्यु को दुख क्यों कहा है? क्योंकि मरने के बाद वो मोक्ष नहीं जा रहा है, वो चार गति में वापस जन्म ले रहा है, इसलिए भगवान ने उसको दुख कहा है। तो भगवान की दृष्टि से देखना पड़ेगा कि भाई अपने दृष्टि से तो ठीक है, एक भव गया तो अगला भव आ जाएगा, या फिर ये भव हमारा छूट रहा है इसलिए हमको वो दुख लग रहा है। भगवान तो कहते हैं ठीक है, आपका ये भव छूट गया, आगे आपको भव मिल जाएगा, शरीर भी मिल जाएगा। लेकिन भगवान की दृष्टि से भगवान ने उस मृत्यु को दुख नहीं कहा है। भगवान कहते हैं क्योंकि चार गति में भ्रमण करना पड़ रहा है, वही इस जीवात्मा के लिए दुख का कारण है। तो हमको समझना पड़ेगा कि बार बार जन्म लेना भी दुख का ही कारण है। आखिरी भव जो होगा वह जन्म, जैसे तीर्थंकरों भगवान का होता है, उसमें 5 कल्याणक बताए हैं, च्यवन से लेकर तो निर्वाण तक, क्योंकि अब वो आखिरी स्टेज है उनकी। च्यवन भी उनका आखिरी होगा, गर्भ में भी आखिरी बार है, और अंत समय में तीर्थ की स्थापना करके केवल ज्ञान के बाद लोगों का भी उद्धार होता है और खुद का तो उद्धार निर्वाण होना ही है, इसलिए उनका आखिरी भव कल्याणक माना गया है। तो हमारे लिए भी हमारा वो आखिरी भव ही कल्याण रूप में होगा, अन्यथा बाकी सभी जन्म मरण जो है भगवान की दृष्टि से दुख का कारण बताए गए हैं। आगे अब आगे भगवान फरमाते हैं गाथा नंबर 8, उसमें भगवान ने बताया है कि जिसका मोह नहीं है सिर्फ उसी का ही दुख नष्ट हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमको मोह है तो ज्ञानी की दृष्टि से हम सुखी नहीं है, हम दुखी है। चाहे हमारे पास सभी प्रकार की सुख सुविधाएं हो, शरीर की अनुकूलता हो, निरोग हो, सभी परिवार वाले अनुकूल हो, समाज में भी पद प्रतिष्ठा नाम आदि हो, कोई भी प्रकार की मेडिसिन नहीं हो, सुखी सुख हो, भौगोलिक सुख, लेकिन ज्ञानी की दृष्टि से अगर मोह से ग्रसित है हम, तो ज्ञानी की दृष्टि से हम दुखी है। तो हमको हमारी ये दृष्टि बदलना पड़ेगा कि भगवान ने दुख किसको कहा है और सुख किसको कहा है। तो इस गाथा नंबर 8 में भगवान फरमाते हैं जिसका मोह नहीं है उसका दुख नष्ट हो गया है, और जिसका मोह नहीं है उसको तृष्णा भी नहीं होती है। आगे जिसको तृष्णा नहीं है उसका लोभ भी नष्ट हो चुका है, और जिसका लोभ नहीं है वह अकिंचन है, मतलब वो अनासक्त है। इस गाथा का अर्थ होता है कि हमारे जन्म मरण का मुख्य कारण मोहनीय कर्म है, मोह है, और उस मोह को कैसे जीता जाएगा? आसक्ति कम करने से। आसक्ति कम करने से लोभ भी कम हो जाएगा, और लोभ कम होने से मोहनीय कर्मों को जीता जाएगा। तो संसार में रहे हुए जीव और अजीव के प्रति हमारी जो आसक्ति है, लगाव है, हमें उसको कम करना पड़ेगा, धीरे धीरे कम करना पड़ेगा। शक्ति हो तो जल्दी से कम करना पड़ेगा, तीव्र गति से कम करना पड़ेगा, तो ही हमारा यह मनुष्य जन्म सफल हो पाएगा। क्योंकि 12 भावना में भी हम जानते हैं अनित्य भावना, कोई भी वस्तु या जीव नित्य नहीं है। अशरण भावना आदि आदि 12 भावनाओं में स्पष्ट है कि मोहनीय कर्म जो है हमको जन्म मरण चार गति में भटकाता है, और उसका अगर हम उपशांत कर लेवे, उसका निग्रह कर लेवे, तो हम मोक्ष में जाते हैं। फिर आगे भगवान ने बताया कि इस मोह को जीतना कैसे है। अब आगे उपाय भगवान ने बताया कि मोहनीय कर्मों को जीतना है, तो उसके कुछ उपाय भगवान बताते हैं कि विगय का त्याग होना चाहिए। मतलब इसमें बताया कि आहार के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। अब भगवान तो कह रहे हैं कि विगय का त्याग, पहले बता दिया परिमित आहार करे, अब बता रहे हैं कि विगय का जितना हो सके उतना विगय का त्याग करे, या फिर अधिक मात्रा में विगयों का सेवन नहीं करे। विगय उसे कहा जाता है जो ग्रहण करने पर विकृत बनाते हैं, मन को और आत्मा के परिणाम को विकृत बनाते हैं, बिगाड़ते हैं, विकार भाव उत्पन्न कराते हैं, ऐसे विगय
कितने हैं? दूध, दही, घी, तेल, शक्कर आदि, ये 5 प्रकार के विगय है। वाईफाई हाँ, तो अब इसमें उपाय बताया कि विगयों का त्याग होना चाहिए या अधिक मात्रा में विगयों का सेवन नहीं होना चाहिए। अब हमारी लाइफस्टाइल देखिए, लगभग अभी ऐसा जमाना आया है कि घर में कम खाते हैं और बाहर ज्यादा खाना खाते हैं, होटलों में, फंक्शंस में, आदि आदि, या फिर बाहर खाने की रुचि बढ़ गई है। भगवान तो कहते हैं घर के अंदर भी इस तरह का ख्याल रखना है कि अधिक मात्रा में नहीं लेना है और विगयों का भी ज्यादा से ज्यादा त्याग होना चाहिए। और हम जब होटल या फंक्शंस में जाएंगे तो उसमें तो अधिक मात्रा में क्वांटिटी भी अधिक होती है और क्वालिटी भी थोड़ी सी, मतलब विगयों का अधिक सेवन होता है। तो उसमें हमको ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जीवन, हमको मनुष्य भव मिला है, हम मनुष्य है, हम तिर्यंच नहीं है। तिर्यंच गति के जो जीव है, बेइंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक, वो दर दर भटकते हैं आहार के लिए, क्योंकि उनकी तो कोई व्यवस्थित रूप से व्यवस्था नहीं है आहार के लिए। तो गाय ढूंढती है आहार को, चारे को। सुअर है, वो भी घूमता है आहार के लिए। कुत्ता है, वो भी आहार के लिए घूमता है। आप देखना सभी प्राणी, चींटी है, तेंद्रिय जो चींटी है, वो भी आहार के लिए घूमती है। तो हम तिरंज गति में नहीं है, हम मनुष्य गति में है। चाहे जैसा आहार मिलता है घर में, तो भगवान की वाणी के अनुसार भगवान ने आहार करने के 6 कारण और आहार त्याग के 6 कारण बताए हैं। तो हमारा जीवन जिन वाणी के अनुसार होना चाहिए। यह देखिए, हमारे अभी और 20, 30, 50 वर्ष बाकी है। इन वर्षों में भी, इस मनुष्य जन्म में भी, हम अगर इन विकृतियों का सेवन करेंगे तो त्याग कब करेंगे? नरक में त्याग होता नहीं, देव गति में त्याग होता नहीं, तिरंच गति में, अब मनुष्य में गति में ही त्याग नहीं किया, भावना नहीं आई, तो तिरंच गति में वह जीव त्याग कैसे और कब करेगा? तो यही अवसर है, जो काम हम तीन गति में नहीं कर पाए, वह काम करने का अवसर यह 20, 40, 50 वर्ष में हमको मिला है। इस अवसर को हमको खोना नहीं चाहिए। तो पहला उपाय बताया कि विगयों का त्याग करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि विगयों के सेवन करने से विकार उत्पन्न होते हैं। उसके लिए उदाहरण दिया, 2 उदाहरण दिए। जैसे कोई वृक्ष पर स्वादिष्ट फल लगे हुए हो, तो उस फल से पक्षी आकर्षित होते हैं और वे पक्षी क्या करते हैं? फल को खा लेते हैं, तोड़ देते हैं। और दूसरा उदाहरण दिया कि जैसे वन में, मतलब फॉरेस्ट में, जंगल में आग लगती है और वह आग संपूर्ण पेड़ पौधों आदि को जला देती है, तो उसी तरह से यह विकार भाव हमारे आत्म संयम को बिगाड़ देते हैं, जला देते हैं, नष्ट कर देते हैं। और इन उदाहरणों का अर्थ ये है कि भाई, विगयों का सेवन करने से विकार उत्पन्न होने की अधिक से अधिक संभावना रहती है, क्योंकि जहां पर स्वादिष्ट फल रहेगा वहां पर पक्षी आएगा, जहां पर ईंधन रहेगा, मतलब फ्यूल रहेगा, वहां पर आग लगने की संभावना रहेगी। तो विगय यह विकारों का ईंधन है, फ्यूल है। तो हमको आहार के ऊपर कंट्रोल करना चाहिए। दूसरा उपाय बताया, पहला तो बता दिया कम आहार, परिमित आहार, विगयों का त्याग।
फिर बताया कि इंद्रियों का दमन करना, इंद्रिय में सभी प्रकार, श्रोतेंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, घ्राणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, स्पर्शेंद्रिय और छठा मन, इन सभी पर हमारा निग्रह होना चाहिए। और हमारा जीवन हम टटोले, जन्म से लेकर अभी तक हमने क्या किया है, कान को जो भी अच्छा लगा उसको सुना और विकार उत्पन्न किया, जो भी बुरा लगा कर्कश शब्द हमने उसका त्याग कर दिया, मतलब रति रति, राग द्वेष किया। चक्षु के लिए भी यही किया, दुर्गंध सुगंध के लिए भी यही किया, सुगंध अच्छी लगी, दुर्गंध का हमने त्याग किया, हमको अच्छा नहीं लगा। रसनेन्द्रिय में जो भी खट्टा मीठा कड़वा आदि जो अपनी अपनी पसंद अलग अलग होती है, कभी ठंडा अच्छा लगता है, कभी गर्म अच्छा लगता है, तो वो सब विकारों का सेवन किया। स्पर्शेंद्रिय में भी ठंडा गर्म हल्का भारी स्निग्ध आदि उसका हमने सेवन किया। तो आज तक हमने इंद्रियों को खुला ही छोड़ा है। आपको याद होगा कि ये केशी स्वामी ने गौतम स्वामी को प्रश्न पूछा कि आप मन को नियंत्रित, इंद्रियों को निग्रह कैसे करते हैं, तो उत्तर दिया कि भाई ज्ञान के माध्यम से, मतलब मैं जानता हूं कि इन 5 इंद्रियों को अगर मैंने खुला छोड़ दिया तो मेरे आत्मा का पतन हो जाएगा। तो गौतम स्वामी भी अपने इंद्रियों का निग्रह करते थे, साधक करते ही, उसी तरह हमको भी करना चाहिए। हमको तो कितनी ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि हम तो कीचड़ में बैठे हुए हैं, हम संसार में हैं, तो ज्यादा जागरूक रहने की आवश्यकता श्रावकों के लिए भी होती है। और आगे बताया कि विविक्त शय्यासन, मतलब साधु के लिए खास है कि स्त्री पशु पंडक रहित स्थान में रहे। अब इसका पालन हम हमारे जीवन, श्रावक जीवन में भी कैसा करना चाहिए कि भाई वस्त्र हमारे व्यवस्थित होने चाहिए, स्त्रियों के वस्त्र ऐसे ना हो कि सामने वाले व्यक्ति को विकार आवे, पुरुष के भी वस्त्र व्यवस्थित होने चाहिए, पुरुष और स्त्री की अपने आप में मर्यादा होनी चाहिए, सास ससुर देवर जेठ जेठानी आदि आदि जो भी ये पारिवारिक संबंध है, साथ ही साथ जो फ्रेंड्स आदि है उनके साथ एक प्रकार की मर्यादा होनी चाहिए। तो श्रावक जीवन में भी इस मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए। आगे ठीक है। अब इस तरह से उपाय करने वाले को राग और द्वेष सता नहीं सकता है। अगर ये उपाय कर लिए, आहार संबंधी उपाय, 5 इंद्रिय संबंधी उपाय, ये स्त्री पशु आदि से दूर रहना, इन नियमों का अगर पालन करते रहे तो ये जो राग और द्वेष रूपी शत्रु है वो इस आत्मा को दबा नहीं सकते, परेशान नहीं कर सकते, दुर्गति में नहीं लेके जा सकते हैं। फिर आगे बताया कि 9 वार का पालन करना है। हमने उत्तरायण सूत्र के 16वें अध्याय में 9 वार और 10वीं वार, 9 वार तो आप जानते हैं कि स्त्री पशु पंडक रहित स्थान में रहे, स्त्री कथा करे नहीं, अंगोपांग निरखे नहीं, एक आसन पर बैठे नहीं, पूर्व में भोगे काम भोग चितारे नहीं, फिर अधिक आहार करे नहीं, नीरस आहार भी ठूस ठूस कर करे नहीं, शरीर की सेवा शुश्रूषा मेकअप आदि करे नहीं, या इस तरह से करे नहीं कि सामने वाले को अधिक विकार आवे। और 10वां बताया शब्द रूप गंध रस और स्पर्श, इसके ऊपर हमारा निग्रह होना चाहिए। तो यही ब्रह्मचर्य की बात आगे की कुछ गाथाओं में भगवान ने बताई हुई है। उसमें ये भी बताया है कि ब्रह्मचर्य एक ऐसा व्रत है, ब्रह्मचर्य अर्थ मतलब मैथुन का त्याग करना, और दूसरा अर्थ होता है आत्मा में स्थिर रहना। ब्रह्मचर्य, ब्रह्म मतलब आत्मा, तो यहाँ पर खास कर मैथुन की बात है। ब्रह्मचर्य एक ऐसा व्रत है जो इस 14 राजलोक में उस मैथुन को जितना दुस्तर बताया है, कठिन बताया है। इसका मतलब ब्रह्मचर्य का व्रत पालने वाले अपेक्षा से महान गिने जाते हैं, श्रेष्ठ गिने जाते हैं। इसलिए पुच्छिन सुनम में भी कहा गया है तवेसु वा उत्तमम बम्बचेरन, मतलब अपेक्षा से सभी तपस्याओं में ब्रह्मचर्य को उत्तम कहा गया है। आगे भगवान फरमाते हैं कि जो व्यक्ति, जो साधक ब्रह्मचर्य मैथुन को जीत लेता है, मतलब ब्रह्मचर्य का अच्छी तरह से सम्यक प्रकार से पालन कर लेता है, तो समझना कि उसने समुद्र को पार कर दिया।
और बाकी कितना है अब, बस नदी जितना बाकी है पार करना, मतलब ब्रह्मचर्य जितना ये हो गया समुद्र को पार करना, मतलब मोक्ष मार्ग में काफी आगे बढ़ गया है। अब बाकी कितना है, बस नदी जितना पार करना है, मतलब बाकी की जो वस्तुएं अब उनको त्याग करना, उसके लिए कोई कठिन कार्य नहीं है। मतलब इस 14 राजलोक में कठिन कार्य क्या बताया है, मैथुन का त्याग करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना। नरक गति में सभी नपुंसक है, तिर्यंच गति में आप स्वरूप जानते हो, कोई किसकी माता है, कोई किसके साथ सेवन करता है, आदि आदि विकृतियां है। देव गति में हमने अनंती बार मैथुन का सेवन किया है, फिर भी क्या हमको हमारा चिंतन करना है, क्या मुझे इस मनुष्य भव में भी तृप्ति का एहसास हुआ, शांति का एहसास हुआ? तो उत्तर आएगा लगभग नहीं। इसलिए तो इस भव में मैथुन का सेवन करते हैं। तो जब देव गति के देवांगनाओं के साथ मैथुन करने पर भी शांति नहीं मिली, और एक भव में एक के साथ सेवन नहीं किया, अनेकों के साथ सेवन किया देवगति में, इतने बावजूद भी हमारी शांति नहीं हुई, तो इस मनुष्य गति में कैसे शांति होगी? तो इस तरह से चिंतन करके ब्रह्मचर्य में आगे बढ़ना चाहिए। आगे भगवान ने बताया कि कोई साधु है जो निश्चित रूप से डिगेगा नहीं। अरे देवगति की देविया श्रृंगार कर कर आ जावे तो भी नहीं डिगेगा, लेकिन फिर भी उस साधु को स्त्री पशु और पंडक रहित स्थान में ही रहना चाहिए, ऐसे स्थानों का सेवन नहीं करना चाहिए। मतलब जानते हैं कि हम स्थिर है, फिर भी उन निमित्तों से दूर रहना चाहिए। मतलब निमित्तों से दूर रहना कायरता नहीं है, भगवान की आज्ञा है कि निमित्त से दूर रहना है, और हम भगवान की आज्ञा के ऊपर श्रद्धा कर कर उसी तरह पालन करेंगे। कोई अगर कहे कि भाई आप तो एकांत में रहते हो, क्रोध का तो कोई प्रसंग ही नहीं है, तो फिर कैसे कहते हो कि क्रोध जीत लिया या फिर आपको क्रोध नहीं आता? एक अपेक्षा से बात सही है, लेकिन साधकों के स्तर होते हैं। तो इनिशियल स्तर पर अगर हम उस परिस्थिति में क्रोध कषाय या कोई भी अवगुण को जीत नहीं पाते हैं, तो उन निमित्तों से और परिस्थितियों से दूर रहना ही हमको कल्पता है, हमको दूर रहना चाहिए। और ब्रह्मचर्य के लिए तो भगवान ने कहा कि जब तक अवेदी ना हो जावे तब तक उन सभी वाड़ों का पालन सम्यक प्रकार से करना चाहिए। ठीक है, अब आगे आगे भगवान फरमाते हैं कि समाधि को चाहने वाला श्रमण और तपस्वी इंद्रियों के जो मनोज्ञ और अमनोज्ञ विषय है उसमें राग द्वेष नहीं करता है। मतलब साधु बनने के बाद भी, और हमारे लिए भी, हम श्रावक है मान लो, 12 व्रत लिए हुए हैं, 14 नियम का पालन करते हैं, तो श्रावक के लिए भी है कि मनोज्ञ मतलब मन को अच्छा लगने वाला, और अमनोज्ञ मतलब अच्छा नहीं लगने वाला, ये सब विषय कान के, आंख के, नाक के, रसनेन्द्रिय के और स्पर्शेंद्रिय के और मन के, ये जब उपस्थित हो जावे तो उसमें साधक को राग और द्वेष नहीं करना चाहिए। जो राग और द्वेष नहीं करेगा वही साधक समाधि को प्राप्त करेगा। इसका मतलब हमारे जैन शास्त्रों का निचोड़ ये है कि मैंने ही किए हुए कर्म है, वही कर्म उदय में आए हैं, परिस्थितियां उसी के कारण बनी है, अब बस मुझे वो घटना देखते रहना है और उसको पसार होने देना है, मतलब उसको बीतने देना है, उसमें उन घटनाओं में उन परिस्थितियों में मुझे इन्वॉल्व नहीं होना है। जैसे गज सुकुमाल मुनि, सोमिल आए, उसने माथे के ऊपर अंगारे रखे, गज सुकुमाल मुनि स्थिर थे, उनका चिंतन चल रहा था और वो केवल ज्ञान को प्राप्त हो गए। तो उसी तरह की साधना साधु को और श्रावक को करनी चाहिए। आगे बताया कि जो मनोज्ञ और अमनोज्ञ विषय पर समभाव रखता है, माध्यस्थ भाव रखता है, वही वितराग कहलाता है। और हमारा लक्ष्य क्या है? वितराग बनना, केवल ज्ञान को प्राप्त करना, आत्मा के शुद्ध स्वरूप को प्राप्त करना। वो कब होगा? जब इन परिस्थितियों में समभाव रखेंगे। ये कौन सी परिस्थितियां है? यहाँ पर ऐसा नहीं कह रहे हैं कि एसी चालू है और आप समभाव में बैठे हुए हो,
इस तरह की बात यहाँ पर नहीं है। ये नहीं बता रहे हैं कि आप स्विमिंग पूल में हो या वाटर पार्क में गए हो या कोई विराधना का कार्य आप कर रहे हो और उसमें संभाव रखे हुए हो तो आपकी मुक्ति हो जाएगी, आप वितराग हो जाओगे। इस तरह की बात नहीं है। बात तो क्या है, मनोज्ञ और अमनोज्ञ परिस्थिति हो जावे, अपमान की परिस्थितियां जो 22 परिचय है मोटा मोटी, उन 22 परिचयों के उपस्थित होने पर हमको समभाव रखना है, ये बात यहाँ पर बताई गई है। अब आगे की गाथाओं में ये जो 5 इंद्रियां है और छठा मन, इन छहों के बारे में बताया गया है। तो अब जो भी मैं बताऊंगा वो पहले चक्षु इंद्रिय संबंधी बताऊंगा। जैसा चक्षु इंद्रिय के लिए बताया जाएगा वैसा ही अन्य 4 इंद्रिया और छठा मन इसके लिए समझ लेना चाहिए। तो मैं अभी जो भी बताऊंगा पहले चक्षु इंद्रिय के लिए बताऊंगा। भगवान ने बताया कि चक्षु हाँ, द्वेष करने से उसी समय तो क्या भगवान ने बताया, जैसे चक्षु इंद्रिय का विषय रूप है, आंख किसको देखती है, वर्ण वर्ण को देखती है, मतलब रूप को देखती है। तो रूप यह आंखों का विषय है। तो मनोज्ञ और अमनोज्ञ रूप सामने उपस्थित होने पर उसके ऊपर राग और द्वेष नहीं करना चाहिए। जो राग और द्वेष नहीं करेगा उसी को समाधि की प्राप्ति होगी। तो जब भी हमारे सामने ऐसे रूप विकृत रूप आ जावे तो संभाव रखना, नारकी के जीवों को याद करना, नारकी के वातावरण को याद करना कि वहां पर भयंकर दिखने वाले राक्षस जैसे दिखने वाले उन नारकियों का शरीर है, उनका चेहरा है। और हम तो अनंत बार नरक में जाकर आ चुके हैं, वो तो हमने परवशता से सहन किया है। अब सामने जब उपस्थित ऐसा हो जाएगा तो हम समझ पूर्वक जब सहन करेंगे तो हमारी निर्जरा होगी। आगे बताया, अभी इसके लिए उदाहरण दे दिया कि पतंगिया जिस तरह से पतंगिया उस रूप के मोह में, किसका रूप, प्रकाश का, मतलब जो प्रकाश है, दिया है, दिया का जो प्रकाश और लाइट है उसके मोह में, उसके प्रकाश में ग्रुद्ध बना हुआ वो पतंगिया, एक टाइप ऑफ बटरफ्लाई, उसकी तरफ जाता है और जाता है तो अग्नि में पड़ जाता है। अब अग्नि में पड़ेगा तो वो पतंगिया नष्ट होता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। उसी तरह जो साधक आत्मा या जो व्यक्ति रूप में आसक्त होगा, राग और द्वेष करेगा, वो निश्चित रूप से पतन को प्राप्त करेगा। उसकी आत्मा संयम से असंयम में चले जाएगी और फिर भविष्य में निश्चित रूप से वे कर्मों को भोगना पड़ेगा। हो सकता है आंखें ना मिले, हो सकता है आंखें मिली तो देख नहीं पाएगा, आदि आदि विकृतियां उत्पन्न होती है। आगे बताया भगवान ने, आंखों संबंधी बताया कि अब देखो कितनी बड़ी बात है, मार्मिक बात है कि द्वेष करने से उसी समय दुख होता है। मतलब राग और द्वेष करने से उसी समय उस जीव को दुख होता है। क्यों दुख होता है? अब बता दिया कि इसमें रूप का दोष नहीं है, इसमें दोष किसका है, स्वयं आत्मा का है। रूप तो जैसा है वैसा है, अच्छा है तो वो अच्छा है और बुरा है तो वो बुरा है, इसमें उसका दोष नहीं है। जो यह आत्मा दुखी हुई है उस दुख का कारण वे रूप न होकर मेरे स्वयं का चिंतन है, मेरे स्वयं का राग और मेरे स्वयं का द्वेष है, ऐसा भगवान गाथा में फरमाते हैं। तो अपने ही दोषों से यह जीव दुखी बनता है। तो जब जब प्रसंग ऐसे आ जावे तो जो आपने जेलर किताब अगर पढ़ी होगी तो उसमें एक ही बात बताया है कि मेरे कर्मों का ही दोष है। मैंने ऐसे असाता कर्म बांधे थे जो अब उदय में आए हैं और ऐसे रूप मुझे दिख रहे हैं, और साता के कारण जो अच्छे अच्छे रूप भी दिखाई देते हैं, भगवान की आज्ञा उसमें राग करने की नहीं है। तो राग से भी बचना है और द्वेष से भी बचना है। तो मान लो आप किसी स्थान पर जावे और वहां पर अच्छी अच्छी लाइटिंग होवे और लाइटिंग करने पर तो वो मनोज्ञ लगता ही है, लेकिन उस मनोज्ञ के ऊपर अगर राग हो गया
तो समझ लेना हमने कर्मों का बंद कर लिया। और अनेक प्रकार के कर्म बनते हैं, क्योंकि जो उसमें जीव मरे, विराधना हुई, उसकी हमने अनुमोदना कर दी, अच्छा लगा, बार बार लोगों को कहा कि ये अच्छा है, तो इससे जो हल्के कर्म है वो भी गाढ़ हो जाते हैं, जो अशुभ कर्म हल्के थे वो भी गाढ़ बंध जाते हैं। तो इस तरह से आत्मा का ही नुकसान होता है। तो ना ही राग करना है और ना ही द्वेष करना है। तो हर एक प्रसंग पर हमको जागरूक रहना है, जागरूक रहना ही पड़ेगा। मान लो आपके पास 1 करोड़ रुपए का कैश है, या मान लो आपके पास 1.5 लाख का आईफोन है, तो और आप प्लेटफॉर्म पर बैठे हुए हो या एयरपोर्ट पर भी बैठे हुए हो, तो आप नींद कितनी आसानी से नींद ले पाओगे? अगर आप अकेले हो तो मुझे नहीं लगता कि नींद आएगी, क्योंकि बैग में कैश पड़ा हुआ है, चाहे 1 लाख हो या 1 करोड़ हो। आपके हाथ में 1.5 लाख का मोबाइल है, हो सकता है कोई भी चुरा कर लेकर जावे। तो हमको धन की कीमत तो समझ में आ गई, इसलिए हम अप्रमत्त है। तो जब धर्म और आत्मा की भी कीमत समझ में आ जाएगी, तब हम अप्रमत्त निश्चित रूप से हो जाएंगे। अब आगे बताते हैं कि वितराग भगवान को यह दुख नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वितराग भगवान ना ही राग करते हैं और ना ही द्वेष करते हैं। प्रसन्न चंद्र राजर्षि का आप देखना, उन्होंने मन से युद्ध किया, मन से इतना युद्ध कर लिया कि सैनिक राजा ने जब प्रश्न पूछा तो भगवान ने कहा कि अभी इसके ऐसे अध्याय वैसा है कि अभी अगर आयुष्य का बंद हो जावे, या फिर मान लो कि ऐसे कर्म है कि 7वीं नरक में जाएगा, मतलब 7वीं नरक में जाने योग्य असाता का बंद कर रहे हैं, अशुभ नाम कर्म का बंद कर रहे हैं। और कुछ देर बाद उसी मन को निग्रह कर लिया तो केवल ज्ञान की भी प्राप्ति हो गई। तो वितराग भगवान को यह दुख नहीं होता है। गज सुकुमाल मुनि को, मैतार्य मुनि को, या खंदक ऋषि को, खंदक ऋषि के 500 शिष्य को जो घानी में पिलाए गए, इनको दुख नहीं हुआ, क्योंकि वे राग और द्वेष से ऊपर उठ चुके थे। लेकिन जो 500 शिष्य के गुरु थे खंदक ऋषि, उनको दुख हुआ। उनको उस पंथक पर, पंथक या पालक, शायद पालक मंत्री, उसके ऊपर द्वेष आ गया, और उस द्वेष के कारण उनका केवल ज्ञान उस भव में नहीं हुआ। तो हम छद्मस्तों को ही राग द्वेष होता है, लेकिन साधक आत्मा राग और द्वेष को जीतने के का प्रयास करता है, जीतने के लिए अग्रसर होता है। और वितराग भगवान को तो राग द्वेष होता ही नहीं, और इसी कारण से उनको दुख भी नहीं होता है। मतलब दुख का कारण राग और द्वेष भगवान ने बताया है। अब आगे, जीव जब इन रूपों के ऊपर आसक्त बनता है तो उसको चाहना करता है, उसकी चाहना करता है, प्राप्त करने की इच्छा करता है। मनोज्ञ को प्राप्त करने की इच्छा करता है और अमनोज्ञ को दूर करने की इच्छा करता है। इसी को अर्थ ध्यान कहा है। और इस इच्छा करते समय वह अनेक प्रकार के दोषों का सेवन कर लेता है। कैसे दोष? हिंसा का सेवन करता है, अनेक प्रकार के त्रस और स्थावर जीवों की विराधना करता है। तो मतलब आगे जैसे मैंने कहा कि जैसे चक्षु का कहा है, वैसे 5 इंद्रिय और छठा मन का भी समझ लेना चाहिए। तो हमको जो जो अच्छा लगता है और हमको लगता है कि भाई मुझे ये करना है, और जिसमें अगर विराधना हो रही है, तो समझ लेना कि यह मेरे दुख का कारण है। फिर आगे, हिंसा तो करता है, चोरी भी करता है, माया मृषावाद भी करता है, मतलब मोटा मोटी अनेक प्रकार के दोषों का सेवन करने लग जाता है। और हम भी देख लो कि भाई हमको संसार में मोह है, इसलिए तो हम पापों का सेवन कर रहे हैं। इस संसार से जब हमारा मोह उठ जाएगा या हम विरक्त हो जाएंगे, संवेग निर्वेग तीव्र बन जाएगा, तो हम दीक्षा ले लेंगे। हमने 29वें अध्याय में भी देखा, जो अलग अलग प्रकार के बोल है, तो उसमें तीव्र संवेग उत्पन्न होने पर साधक आत्मा दीक्षा ले लेता है। तो हमने दीक्षा नहीं ली, इसका मतलब हमारा अभी इस संसार के ऊपर, शरीर के ऊपर, इन प्रसंगों के ऊपर, पैसे के ऊपर, परिवार के ऊपर हमारा अभी मोह रहा हुआ है। इसी मोह को हमको निग्रह करना है, टटोलना है। आगे बताया। अब देखो वापिस बहुत मूल बात है, मुख्य बात है
भगवान फरमाते हैं कि इन विषयों को प्राप्त करते समय भी दुख होता है। अब आप कहेंगे पैसा कमाते समय तो दुख नहीं होता, लेकिन ज्ञानी देख रहे हैं ये जो पैसा कमा रहा है उससे पाप बांध रहा है, इसलिए वह वर्तमान में भी दुखी है और भविष्य में तो दुखी होने ही वाला है। हमको लगता है कि हम सुखी है, क्यों भाई? जो चश्मा हमने पहना है वो राग और द्वेष का चश्मा है, इसलिए हमको वही दिखेगा। और भगवान ने सब चश्मे उतार दिए हैं और केवल ज्ञान रूपी दृष्टि से देख रहे, आत्मा की दृष्टि से देख रहे। तो भगवान को जो सही है वो दिखाई देता है, वो जानते और देखते हैं। तो भगवान की दृष्टि से इन पदार्थों को उत्पन्न करते समय भी दुख है, मतलब प्राप्त करते समय भी भगवान ने दुख कहा, फिर उसका सेवन करते समय मतलब उपयोग करते समय भी भगवान उसको दुख कह रहे हैं। मतलब आहार करने समय दुख है, पैसे गिनते समय दुख है, पैसा खर्च करते समय दुख है, और रक्षा करते समय भी दुख है। वो तो हम अनुभव करते ही है कि टेंशन रहता है, अनेक उपाय करने पड़ते हैं, आदि आदि। तो इसमें भगवान ने दुख बताया है। और आखिरी बताया कि उन पदार्थों के नष्ट होने पर भी जीव को दुख होता है। मतलब उत्पत्ति स्थान से लेकर तो नाश तक इन पदार्थों के कारण जीवात्मा अनादि काल से दुखी बनी हुई है। और वही हमारे साधु भगवंतों को देख लो, जो साधु भगवान की आज्ञा के अनुसार संयम जीवन का पालन करते हैं उनको लेश मात्र भी दुख नहीं है। क्योंकि पहले तो तपस्या करो, और आहार करना है तो भगवान ने अनेक प्रकार के नियम बता दिए हैं, स्वाध्याय बता दिया है, सोने का भी बता दिया है, जागरूक होने पर वापिस स्वाध्याय, जो हमने पिछले अध्ययन में देखा था। साधु का जीवन ही ऐसा है कि लगभग विषयों से वे दूर रहते हैं, और विषय से दूर है तो विकार उत्पन्न होने की संभावना अत्यंत कम हो जाती है। और इसलिए वे मतलब देवताओं के द्वारा भी वंदनीय है। देव गति में रहा हुआ देवता भी साधु को वंदन करता है। देव गति की जूती और उस जूती पर लगा हुआ एक रत्न इतना कीमती है कि संसार के पूरे सभी को खरीद लेवे। और ऐसा देवता या देवी साधु और साध्वी के सेवा में रहते, उनको वंदना करते। क्यों? त्याग का महत्व है, ब्रह्मचर्य का महत्व है, भोगों का त्याग किया है, ये श्रेष्ठ है। और हम भोगों का सेवन कर रहे हैं, विषयों का सेवन कर रहे हैं। अब आगे बताया राग और द्वेष करने से निश्चित रूप से वह अशुभ कर्मों का बंध करता है, और जो कर्म बांधे हुए हैं वो निश्चित रूप से उदय में आने वाले हैं। क्योंकि कड़ान कम्मान न मोक्ष अथी, किए बांधे हुए कर्मों को तपस्या के द्वारा खपाए बिना या फिर उदय में लाकर सहन किए बिना जीव की मुक्ति होने वाले नहीं है। गज सुकुमाल को सहन करना पड़ा, मतलब किया उन्होंने। मैतार्य मुनि को कर्म उदय में आए, खंदक ऋषि को कर्म उदय में आए। कैसे उदय में आए? कि पूरी खाल मतलब शरीर की चमड़ी निकाली गई। अब विचार करना, हमने कैसे कैसे कर्म बांधे होंगे जो अभी आत्मा में सत्ता में है। वे अगर अशुभ कर्म उदय में आ गए तो हम क्या कर पाएंगे? क्या हमारी इतनी शक्ति है कि हम सहन कर सके? और मोक्ष में तो जाना है, तो मोक्ष में जाने के पहले सभी कर्म लगभग उदय में आने वाले हैं, तो शक्ति बढ़ाना पड़ेगा। इस भाव में शक्ति बढ़ाने के उपाय क्या है? कि भगवान की वाणी का अनुसरण करे सम्यक प्रकार से। और आगे बता दिया कि साधक को कैसा रहना चाहिए। तो उदाहरण दिया कि जिस तरह से कमल कीचड़ में और पानी में रहकर भी कीचड़ से भी लिप्त नहीं होता है और पानी से भी लिप्त नहीं होता है। ये कमल के फूल और पत्तों के ऊपर पानी रह सकता है लेकिन वो लिप्त नहीं होता, उसका सरफेस ऐसा है कि वो लिप्त नहीं होता। जैसे आता है ना कि नॉन स्टिक पैन वगैरह, जिसमें वो डोसा या उत्तपा लिप्त नहीं होता है, आसानी से निकल जाता है। तो कमल भी कीचड़ और पानी में लिप्त नहीं होता। उसी तरह शब्द से विरत
जो शब्द रूप गंध रस स्पर्श इन विषयों से विरत होता है वह जीवात्मा शोक रहित होता है, उसको किसी प्रकार का शोक नहीं होता है। मतलब कुछ प्रैक्टिस करके देखना, अभी दिवाली भी आ रही है, दिवाली मतलब कार्तिक पूर्णिमा, जिसमें भगवान का निर्वाण हुआ, जिसमें गौतम स्वामी को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ, ऐसा दिन, ऐसा वो तिथि आ रही है, उसमें 3 दिन की साधना, 2 दिन की साधना, तेला बेला उपवास औषध करके देखना, सभी संसार के चीजों को दूर रखना, उपाश्रय स्थानक में आ जाना और धर्म ध्यान करना, उससे देखना आत्मा, और मोबाइल खास कर मोबाइल को साइड में रखना, 3 दिन की निवृत्ति ले लेना, कम से कम 1 दिन की पूरी निवृत्ति ले लेना, और उसमें देखना आत्मा को कितनी शांति प्राप्त होती, कोई प्रकार का शोक नहीं रहेगा। और इसी तरह संसार में रहता हुआ भी दुख की परंपरा को बढ़ाता नहीं है। मतलब साधु तो साधु है ही, उनके तो भव सीमित होंगे, आराधक हुए तो 15 भव में मोक्ष, लेकिन श्रावक भी संसार में रहकर भी, साधु भी संसार में ही है, श्रावक भी संसार में रहकर भी जन्म मरण की अर्थात दुख की परंपरा बढ़ाता नहीं है। तो हमको भी अगर दुख से मुक्त होना है तो भगवान की ही वाणी पर श्रद्धा और वैसा अनुसरण करना पड़ेगा। अब जो भी ये बात कही वो चक्षु और उसका जो विषय है रूप, उसके संबंध में कही, इसी तरह से बाकी इंद्रियों का भी समझ लेना चाहिए। चक्षु के लिए उदाहरण दिया पतंगिया, जो अग्नि में पड़कर मर जाता है। श्रोतेंद्रिय के लिए उदाहरण दिया मृग, मतलब हिरण, जो वीणा बजाते हैं और वीणा के मधुर संगीत में वह मृग आसक्त हो जाता है, वो जंगल से बाहर आता है, खुले स्थान पर आता है और वो पकड़ा जाता है, मारा जाता है। फिर घ्राणेन्द्रिय के लिए उदाहरण दिया सर्प, जो सर्प चंदन आदि के गंध में आसक्त होकर बिल से बाहर आता है, वो पकड़ा जाता है, मारा जाता है, नष्ट हो जाता है। रसनेन्द्रिय के लिए उदाहरण दिया मत्स्य का, मतलब फिश, मत्स्य पानी के अंदर रहता है, रहती है, उसको पकड़ने के लिए आटा डाला जाता है और आटे में कांटे डाले जाते हैं, और जब वो मत्स्य आटा खाने के लिए प्रयत्न करता है तो वो आटा, क्योंकि उसमें कांटा है, तो वो फंस जाता है, गले में फंस जाता है, और इस तरह से वो मत्स्य भी पकड़ा जाता है, मारा जाता है। स्पर्शेंद्रिय के लिए उदाहरण दिया भैंसे का, भैंस को ठंडा पानी, ठंडे में रहना अच्छा लगता है, तो वो पानी में जाकर रहता है और पानी में जो मगरमच्छ है वो आकर उस भैंसे को पकड़ लेता है और उसको खा जाता है, मार देता है। और मन के लिए उदाहरण दिया हाथी का, जो हाथी हाथीनी के मोह में क्रुद्ध हो जाती है तो पकड़ने वाला ऐसा जाल बिछाता है कि हाथी उस हाथीनी के पीछे जाने का प्रयास करता है और वो जाल में पकड़ा जाता है और फिर वो मारा जाता है, नष्ट किया जाता है। तो इस तरह से उदाहरण देकर भगवान ने फरमाया है कि एक एक इंद्रियों के विषय के भी इतने भयंकर नुकसान है, तो जब 6 मतलब 5 इंद्रिय और छठे मन में हमारा जीव अगर आसक्त रहेगा तो इस जीव की क्या हालत होगी। आगम में बताया है कि 14 पूर्वों का ज्ञान होने के बाद भी प्रमाद के कारण वह ज्ञान विस्मृत हो जाता है, मतलब भूल जाते हैं, और ऐसा साधु मरकर नरक और निगोद में भी जा सकते हैं। मतलब अगर प्रमाद आ गया तो इस तरह का नुकसान हो जाता है। और अध्ययन का उपसंहार करते हुए भगवान फरमाते हैं कि जो यह दुख है वह राग और द्वेष करने वाले के लिए ही है, वितरागी भगवंतों के लिए यह दुख का किंचित मात्र भी दुख का कारण नहीं बनता है। अब देखो हमारे सामने कितने प्रसंग, बहुत थोड़े प्रसंग आते हैं, वही केवल ज्ञानी के ज्ञान में कितने प्रसंग है, भूत अनंत भूतकाल, अनंत भविष्य काल, तीनों लोक का, इतने सब प्रसंग उनको एक समय पर वे जानते और देखते हैं, फिर भी उनको ना राग है ना द्वेष है, और इसलिए वह दुखी नहीं है।
आगे बताया कि ये जो काम भोग के साधन है वे दुख के कारण नहीं है। दुख के कारण क्या है? हमारा राग और द्वेष। तो हमको इस राग और द्वेष को कंट्रोल करना है। जैसे सुबुद्धि प्रदान का उदाहरण ज्ञाता धर्म में आया है, वहां पर आहार संबंधी एक उदाहरण है। आप देखना कितनी बड़ी बात है। राजा जो है, राजा का नाम जित शत्रु राजा, राजा ने प्रशंसा करने के लिए ही बाकी के राजाओं को, सामंतों को बुलाया था, उनको अच्छा अच्छा आहार दिलवाया। राजा ने खुद ने प्रशंसा करी, साथ ही साथ अन्य राजा और सामंतों ने भी प्रशंसा करी। लेकिन सुबुद्धि प्रधान जो है, जो तत्वों का जानकार है, श्रवण उपासक है, उन्होंने आहार की, भोजन की प्रशंसा नहीं करी। राजा थोड़े नाराज हुए। बाद में और एक प्रसंग बना खाई का, जिससे दुर्गंध आ रही थी, गंदा पानी था। तो राजा को द्वेष हुआ। लेकिन जित शत्रु राजा ने कहा ये तो पुद्गलों का परिणमन है। आहार के लिए भी उन्होंने यही कहा कि पुद्गलों का परिणमन है, और पानी के लिए भी यही कहा कि जो गंदा पानी है पुद्गलों का परिणमन है। उसी गंदे पानी को उन्होंने साफ कर कर बताया। मतलब पदार्थों का दोष नहीं है, दोष किसका है? हमारे राग और द्वेष का दोष है। आगे बताया कि जो जीव 4 कषाय में लिप्त है और 9 कषाय में लिप्त है, वह दुर्गति को प्राप्त करते हैं, और ऐसे जीव करुणा पात्र है। मतलब जो क्रोध करता है वो करुणा पात्र है, मान माया और लोभ करता है वो करुणा पात्र है। मतलब जो परिग्रह को बढ़ाता है वो खुद तो दुखी होने वाला है, साथ ही साथ भगवान ने कहा कि हमारे लिए वो करुणा पात्र है, परिग्रह बढ़ाने वाला। और देखना हम प्राय कर प्रशंसा किसकी करते हैं? जो धनवान है उसकी प्रशंसा करते हैं। जो संसार के क्षेत्रों में सक्सेसफुल है उसकी हम प्रशंसा करते हैं। भगवान तो कह रहे हैं कि वो खुद भी दुखी है इस भाव में, और अगले भाव में दुर्गति में जाने वाला है, तो दुखी है इस भाव में, पर भाव में। और ज्ञानियों के लिए वो करुणा का पात्र है, और हम क्या कर रहे हैं? उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। तो हमको इस चीज को समझना होगा। और आगे बता दिया कि तप अंगीकार करके पश्चाताप, हाँ, जो भी हम तपस्या अंगीकार करते हैं या जो व्रत नियम अंगीकार करते हैं उसका सम्यक प्रकार से पालन करना चाहिए। और लिए हुए व्रतों में कभी भी पश्चाताप नहीं करना चाहिए कि अरे मैंने ये क्या कर दिया, मैंने अमुक वस्तु का जावज्जीव त्याग कर दिया, मैंने ये क्या कर दिया, मैंने तो महीने में 15 दिन प्रतिक्रमण करने का पचकान ले लिया। तो जो भी पचकान लेवे उसका पश्चाताप नहीं करना चाहिए, सम्यक प्रकार से पालन करना चाहिए। और कोई भी धर्म या तपस्या करते समय इस लोक की और परलोक की आशंसा, इच्छा नहीं करनी चाहिए, ऐसा भगवान फरमा रहे हैं। और आखिरी भगवान फरमाते हैं कि हमारे जो संकल्प और विकल्प है, मतलब आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान, मुझे ये चाहिए, मुझे वो नहीं चाहिए, मेरा अब नेक्स्ट टारगेट ये है, करते ना, वो न्यू ईयर का रिजोल्यूशन करते हैं। तो हमको भी रिजोल्यूशन करना है, और वो तो हम कभी भी कर सकते हैं। लेकिन कौन सा रिजोल्यूशन करना है? कि हम आत्मा धर्म के मार्ग पर कैसे आगे बढ़े। संसार तो अनादि काल से करते ही आ रहे हैं। अगर इस भाव में हम समझ सुधरे नहीं तो आगे भी हमारा अनंत काल संसार में बीत जाएगा। तो हमको धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ना है, भगवान की वाणी को सम्यक प्रकार से समझना है। और आगे बता दिया कि जो व्यक्ति संकल्प विकल्प नहीं करेगा उसको अनर्थ का कारण समझेगा। मतलब संकल्प विकल्प करना अनर्थ का कारण है। जो मेरे पास है वो पर्याप्त है, और अगर पर्याप्त नहीं भी है, गुरु भगवंत ने फरमाया कि धन के संबंधी विचार करना, कि मुझे पैसा क्यों कमाना है। पहला है कि क्यों कमाना है, दूसरा है कितना कमाना है, तीसरा है कि कब तक कमाना है, और चौथा है कि कैसे कमाना है। तो इस तरह का चिंतन करना चाहिए। लेकिन पहला क्या है? हम देखो, हम उल्टा चिंतन करते हैं। पहला है कि कैसे कमाना है, तो 15 कर्मदान दिए, तो कैसे कमाना, मतलब कमाना है बस। फिर कब तक कमाना? तो गुरु भगवंत ने बताया कि
जब तक रहूं जिंदा तब तक रहेगा मेरा धंधा। तो साधक के लिए ये कल्पनीय नहीं है। कितना कमाना है, 7 पीढ़ी के लिए कमाना है कि 10 पीढ़ी के लिए कमाना है, किसके लिए कमाना है? भले ही आप देखो, गुरु भगवान ने और एक बात बताई कि कंपटीशन किसकी चल रही है। अब देखो, हम जानते तो है कि अगले भाव में कुछ लेकर नहीं जाएंगे, तो कंपटीशन ये चल रही है कि इस भाव में हम कितना ज्यादा छोड़कर जाएंगे, इस तरह की कंपटीशन चल रही है। लेकिन हमको ऐसे कंपटीशन में नहीं उतरना है। तो भगवान कहते हैं कि जो संकल्प विकल्पों का त्याग करेगा, मन को शांत रखेगा, वही इस भाव में और पर भाव में सुख को प्राप्त करेगा। इस तरह से भगवान ने अनंत काल से जो ये दुख की परंपरा है, जिसका मुख्य कारण भगवान ने प्रमाद बताया है, तो उसको हटाने का उपाय भगवान ने इस अध्ययन में बताया है। भगवान की वाणी के विरुद्ध कुछ भी कहने में आया हो तो मिच्छामि दुक्कडम। सभी को खमत कामना। जय जिनेन्द्र। कोई प्रश्न होंगे तो आप पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न है किसी को? अध्यक्ष जी, आपने शुरू में एक वर्ड यूज किया, तदुभय। तदुभय का मतलब क्या? तदुभय मतलब दोनों। जैसे सूत्र तो सूत्र हुआ, अर्थ मतलब उसका अर्थ हुआ, और तदुभय मतलब सूत्र प्लस अर्थ। थैंक यू। कोई कोई है जो सिर्फ मूल पाठ का अध्ययन करते हैं, कोई कोई है जो सिर्फ अर्थ करते हैं, और तीसरा टाइप है कि मूल पाठ के साथ साथ उसका अर्थ भी करना, वो है तदुभय। तद उभय, उभय जैसे हम बोलते हैं उभय काल प्रतिक्रमण। उभय मतलब दोनों काल, दोनों मतलब सुबह और शाम। तो उभय मतलब सूत्र भी और अर्थ भी, इसको कहते हैं तदुभय, तद उभय। थैंक यू। और कोई प्रश्न? मांगलिक से होता है। जैन सेंटर ऑफ अमेरिका न्यूयॉर्क का खूब खूब धन्यवाद कि आपके निमित्त से मेरा उत्तरायण सूत्र, उसके अध्ययन का पढ़ना, चिंतन करना, गुरु भगवंत को प्रश्न पूछना हो रहा है, इसलिए खूब खूब धन्यवाद। मांगलिक जी हाँ। गुरु भगवंतों की आज्ञा से, बड़े श्रावकों की आज्ञा से, चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पनत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकुत्तमा अरिहंता लोकुत्तमा सिद्धा लोकुत्तमा साहू लोकुत्तमा केवली पनत्तो धम्मो लोकुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पनत्तम धम्मम शरणं पवज्जामि। ये 4 शरणा दुर्गति हरना, सुगति करना, और न शरण कोई होय, भव्य प्राणी करे आराधन, अक्षय अमर पद होय। सभी को जय जिनेन्द्र, खमत कामना। जय जिनेन्द्र। जय जय जय। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय हिंद। थैंक यू सो मच।